नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद सुहेल। जब भी बॉर्डर की बात आती है तो हमारे जहन में पाकिस्तान और चीन की जमीनी सरहदें ही आती हैं, जबकि हिंदुस्तान की सबसे लंबी सरहद समंदर से लगी हुई है। हम कोस्ट लाइन को भूल जाते हैं, जबकि इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है और इतनी बड़ी सरहद को संभालने की जिम्मेदारी होती है नेवी और कोस्ट गार्ड्स की। मुंबई हमले के बाद से समंदर की सुरक्षा पर देश का ध्यान केंद्रित है और उसके लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं और हो रहे हैं। मुंबई हमला, समंदर से आए आतंकी, 59 घंटे बंधक रहा एक शहर, ठिठका रहा पूरा देश। मुंबई हमले की वो तस्वीरें हर हिंदुस्तानी के जहन में हैं। वो 10 आतंकी समंदर के रास्ते भारत की धरती तक पहुंचे और 166 लोगों की जान ले ली। 26 नवंबर 2008 की उस घटना से पहले तक हिंदुस्तान को लगता था कि समंदर से लगे इलाके सुरक्षित हैं, लेकिन उस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसलिए जरूरी हो गया कि हम अपने तटों की रक्षा के लिए काम करें और इसके लिए कुन्नूर में खुला है एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला कोस्ट गार्ड एकेडमी। एंटनी जब इस एकेडमी का शिलान्यास कर रहे थे, उस वक्त उनके दिमाग में कोई और नहीं, दोनों पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान ही घूम रहे थे। പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടും സൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് ചർച്ച അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ്, ചർച്ചയില്ലാതെ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നമുക്കൊരു പരാതി, ഇപ്പോഴും 42ഓളം ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ നശിപ്പിക്കാതെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സഹകരണം इंडिया पाकिस्तान बंधुत्व। पड़ोसियों से संबंधों को लेकर रक्षा मंत्री की ये चिंता यूं ही नहीं है। उन्हें पता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ने अपनी नेवी को कहीं ज्यादा ताकतवर बना लिया है और पाकिस्तान ने तो समंदर को आतंकियों के लिए महफूज रास्ता बना दिया है। यही वजह है कि भारत को एक बार फिर सोचना पड़ गया अपनी समुद्री सरहदों को निगहबान करने के लिए। 21 मई को गोवा में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के पहले और दूसरे चरण के आधुनिकीकरण का उद्घाटन किया रक्षा मंत्री AK एंटनी ने और साथ ही तीसरे और चौथे चरण के आधुनिकीकरण के लिए आधारशिला रखी। 800 करोड़ रुपए खर्च करके ये आधुनिकीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि भारतीय जल सेना को ज्यादा से ज्यादा जहाज कम से कम वक्त में दिए जा सकें। Going further, we have learned the best practices all over the world, and in the years to come, you must be able to further release your community to produce most modern vessels at the same time on time. गोवा के इस शिपयार्ड में विश्व की सबसे आधुनिक तकनीक लगाई गई है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की क्षमता इतनी हो जाएगी कि एक साल में कम से कम 6 से 7 जहाज यहां से निकलेंगे जो नेवी कोस्ट गार्ड्स के साथ सरहद पर निगहबानी करेंगे। मुंबई हमले जैसी घटना फिर नहीं होने देंगे। अनुराग पुनेठा, P7 न्यूज, वास्को, गोवा। 800 करोड़ रुपए खर्च करके गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एशिया में सबसे ज्यादा जहाज बनाएगा। अब तक वहां 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और पिछले 2 साल में वहां काफी कुछ बदल चुका है। यार्ड की क्षमता बढ़ गई है। नई तकनीक से अब तेजी से नए जहाज बनने लगे हैं। गोवा
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अभी पहले और दूसरे चरण में मॉडर्नाइजेशन का काम खत्म हुआ है। 400 करोड़ रुपए खर्चने के बाद यह शिपयार्ड दुनिया के बाकी शिपयार्ड से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गया। P7 न्यूज ने शिपयार्ड के कोने कोने का जायजा लिया। ये वो जहाज है जो समुद्री सीमा पर नजर रखता है। इसको समंदर की सुरक्षा के लिए भेजने से पहले इसकी सफाई की जा रही है। यह आधुनिकतम तकनीक है जिसके तहत पूरे के पूरे जहाज को हवा में उठा दिया गया है। पानी का जहाज हवा में और इसके नीचे मजदूर लगे इसे चमकाने में। गोवा शिपयार्ड में सुविधाओं में बढ़ोतरी की ये एक झलक है। पहले और दूसरे फेज के बाद तीसरे और चौथे फेज के लिए भी सरकार ने 400 करोड़ रुपए जारी कर दिए। शिपयार्ड पर जब हम सुविधाओं का जायजा ले रहे थे तो हमारी मुलाकात हुई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के CMD रिटायर्ड एडमिरल विनीत बख्शी से। एडमिरल विनीत बख्शी ने नेवी को अपने 36 साल दिए। दिल्ली IIT से M.Tech एडमिरल विनीत बख्शी ने पिछले साल 9 मार्च को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को ज्वाइन किया और एडमिरल को मौजूदा आधुनिकीकरण से काफी उम्मीदें हैं। बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि इससे हमारी जो कैपेसिटी है जहाज बनाने की तिगनी हो जाएगी और जिस स्पीड से हम जहाज बनाते थे और जिस कैपेसिटी से बनाते थे, जिस साइज के बनाते थे, वो इससे हमें बहुत फर्क पड़ जाता है। और इस शिप लिफ्ट जो अभी हम बना रहे हैं, जो कमीशन हुआ है, इससे हमें जहाजों की मरम्मत करने में भी बहुत आसान हो जाएगा। गोवा शिपयार्ड का यह आधुनिकीकरण नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए काफी कुछ लेकर आने वाला है। 26/11 हमले के बाद नेवी ने सरकार से मांग की थी कि उसे समंदर में दूर तक निगाह रखने के लिए और जहाज चाहिए और गोवा शिपयार्ड के कंधों पर है इस जरूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी। 26/11 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमें 116 इंटरसेप्टर क्राफ्ट बनाने का ऑर्डर दिया था, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट से 2 महीने पहले ही बना के सब डिलीवर कर दिए थे। और एक समय था कि हम हर हफ्ते एक डिलीवर कर रहे थे। सो काफ़ी तेज़ी से हमने इसको बना के दिया है। और जो गवर्नमेंट की निगाह रही है कोस्टल सिक्योरिटी पे, उस कारण से जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स भी जो बनेंगे वो अधिक बनेंगे। सो इस कारण से जो हमारी जो सुविधाएं हैं यहाँ पे, ये काफ़ी काम आएंगी गवर्नमेंट के हमारे कोस्टल सिक्योरिटी बढ़ाने में। गोवा शिपयार्ड में जहाजों के बनाने में पहले से काफी तेजी आई है। अब यहाँ एक साथ ज्यादा जहाज खड़े हो सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा जहाजों का निर्माण किया जा सकता है। हमने देखा कि यहाँ एक साथ कई जहाजों पर काम चल रहा था। कुछ नए जहाज बन रहे थे तो कुछ पुराने जहाजों की मरम्मत हो रही थी। उन्हें नई तकनीक से नवाजा जा रहा है। भारत ने आखिरी कन्वेंशनल वॉर 1971 में लड़ी थी, जब नेवी का रोल सामने आया था। लेकिन उसके बाद से नेवी भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा करने का काम करती रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से आतंकवाद बढ़ा है, कोस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोस्टल गार्ड्स पर रही है। और इस तरह के एडवांस पेट्रोलिंग व्हीकल, जिसमें कि कुछ बड़ी तोपें लगी होती हैं, कुछ मशीन गन लगी होती हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी का मुख्य भार आता है। बड़ी बात यह है कि गोवा शिपिंग यार्ड जैसे संस्थानों में, जहां पर अपलिफ्टमेंट की फैसिलिटीज और इस तरह के शिप को बनाने की फैसिलिटीज ने एक ऐसा कदम दिया है जिससे कि भारतीय सुरक्षा और खासकर कोस्ट गार्ड के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। तो फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे समुद्र की लहरों के बीच में और देखेंगे उस बोट को जिससे घबराते हैं समुद्री डकैत भी।